नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में इस वीडियो के मदद से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता यानी क्रिप्स मिशन से आप क्या समझते हैं, क्रिप्स मिशन क्या था, इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वार्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। लेकिन यह आंदोलन अहिंसक नहीं रह सका, इसमें हिंसा भी हुई। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े थे। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह आंदोलन अगस्त महीना में हुआ था। इसी कारण से इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी यानी कि शीर्ष के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां प्लेस में रखा गया। सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। करो या मरो का नारा समूचे देश में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातंगिनी, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि में मजदूरों के हड़तालों से फैक्ट्रियां बंद हो गई। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेल लाइनें उखाड़ी दी गई। बिजली के तार काट दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक खाने,
सरकारी इमारतें जलाई गई। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस, जहां महात्मा गांधी को बंद करके रखा गया था, वहीं से 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी के उपवास शुरू करने के बाद देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्हें रिहा करने के लिए दबाव पड़ने लगा। तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़ करके गांधी जी की रिहाई की मांग की जाने लगी। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने सरकार को चकमा देते हुए भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 ईस्वी को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समांतर सरकारें स्थापित की गई। जिस प्रकार 1857 ईस्वी का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग का, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। इस प्रकार 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कुछ वर्षों में समाप्त हो गया। आशा करता हूँ इस वीडियो के मदद से आपने भारत छोड़ो आंदोलन को जान लिया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।